अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हेयर फॉर आवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ द टॉपिक जॉब इंटरव्यूज़। जॉब इंटरव्यूज़ का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो इंटरव्यू की प्रेपरेशन टेक्निक्स के बारे में है। तो देखते हैं इसमें आज क्या है। इंटरव्यू प्रेपरेशन टेक्निक्स। सो बिफोर द इंटरव्यू हम लोगों को क्या करना चाहिए। लास्ट में हम लोगों ने कल भी देखा था, कुछ डूज़ एंड डोंट्स हम लोगों ने पढ़े थे इंटरव्यू के लिए। तो डूज़ में जो भी चीज़ें थी वो बेसिकली जॉब इंटरव्यू से पहले करनी थी। लाइक यू हैव टू काम योर सेल्फ, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, यू हैव टू अराइव अर्ली, ड्रेस अप्रोप्रिएटली, वो सब चीज़ें। तो उन चीज़ों को भी यहाँ पर आप रिलेट करेंगे और यहाँ पर हम दोबारा से भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपेयर योर सेल्फ, हाउ वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ना है। प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस, हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोगों ने उनके रिस्पॉन्सेज को, उनके आंसर्स को तैयार करना है। वो कैसे तैयार करना है वो हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ में पोटेंशियल क्वेश्चंस को स्टडी कर चुके हैं। अराइव अर्ली, ठीक है, ये तो आपकी वैसे भी पंक्चुअलिटी को शो करता है कि जहाँ पर भी आप किसी प्लान के लिए या मीटिंग के लिए जाना हो तो आप लोगों को पहले वक्त से पहले थोड़ा पहुंचना चाहिए, वक्त पर पहुंचना चाहिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कल हम लोगों ने ड्रेस कोड डिस्कस किया था कि किस तरह से का ड्रेस होना चाहिए जो एक इंटरव्यू जो कैंडिडेट होता है उसको वेयर करना चाहिए, सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, डिसेंट लगना चाहिए। इसके अलावा यू हैव टू रिलैक्स योरसेल्फ। हमने बहुत सारी और भी कुछ सिंपल सी टेक्निक्स पढ़ी थी, उनको भी आपने डूज वाले पोर्शन में जो कल हम लोगों ने लेक्चर देखा था वहाँ पर स्टडी कर लेना है। अब प्रिपेयर योर सेल्फ हाउ, इसका आंसर हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे और आज का मेन टॉपिक भी यही है। सो हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर इंटरव्यू। सो देयर आर सम प्री इंटरव्यू प्रेपरेशन टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हैं इंटरव्यू से पहले जो आपने करनी है। बेसिकली ये 6 टेक्निक्स हैं। इनको अगर आप इन पर अमल कर लेंगे, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करें तो आप अपने इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हैं। यू कैन एज दैट इंटरव्यू। सो सेल्फ एनालिसिस, skills assessment, company analysis, job analysis, subject revision and developing innerving file। ठीक हो गया। तो अब हम वन बाय वन इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। सेल्फ एनालिसिस बेसिकली क्या होता है। सेल्फ एनालिसिस में आपने अपने बारे में थोड़ा सा अपना आप को एवेलुएट करना है, अपने बारे में अपनी इंफॉर्मेशन को थोड़ा ब्रश अप करना है, थोड़ा सा उसको जो है वो थोड़ा सा बाहर लेकर आना है। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो योर बैकग्राउंड, व्हाट इज़ योर करियर, आपके गोल्स क्या हैं, आपने क्या क्या अकम्प्लिश किया है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके स्पेशल इंटरेस्ट और हॉबीज़, यानी कि आपको अपने बारे में आगाही हासिल होनी चाहिए। आप प्रॉपर इसको देखेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है तो कि आप अपने बारे में बताएं, हु यू आर। सो आपको उसके आंसर के लिए आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू एनालिसिस योर सेल्फ, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने आप को एनालाइज करना है। इसमें आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में, कैरियर गोल्स और आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपके इंटरेस्ट और हॉबीज़ वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू एनालिसिस योर स्किल्स, ठीक है। आपकी स्किल्स असेसमेंट होनी चाहिए, आपके पास क्या स्किल्स हैं। ये बेसिकली प्रोसेस होता है एनालाइज करने का आपकी स्किल्स को इन टर्म्स ऑफ द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द पोजीशन यू आर सीकिंग। आप जिस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या आपकी स्किल्स जो हैं वो रिलेट करती हैं या नहीं, वो रिक्वायर्ड हैं या वो नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। अगर हम कैटेगराइज करें स्किल्स को तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल्स, लर्न स्किल्स एंड इंट्यूटिव स्किल्स। लर्न स्किल्स वो होती हैं जिनको हम सीखते हैं, ठीक है। बाय द टाइम हम इनको सीखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, फिर उनके बारे में प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो हमें सिखाई जाती हैं, जैसे कि मार्केटिंग होगी, ड्राइविंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एक्सेट्रा। इंट्यूटिव स्किल्स होती हैं जो इननेट होती हैं, जो आपकी नेचुरल होती हैं, जो पैदाइशी या फितरी आपके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि लीडरशिप स्किल हो गई या टीम बिल्डिंग होगी, क्रिएटिविटी होगी। तो आपको एनालाइज करना है कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी लर्न स्किल्स हैं आपके पास और कौन सी इनिट्यूटिव हैं। तो आपने अपने बारे में इस चीज़ के बारे में एनालिसिस करना है। नेक्स्ट इज़ यू हैव टू रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ यू हैव टू रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप इंटरव्यू करने जा रहे हैं और जिस जगह पर आप लोग जा रहे हैं
जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू देना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की है, उसमें उसका स्टेटस क्या है, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ये सब कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं और सबसे पहला और आसान तरीका यही है कि आप वेब पेज को विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल पर या जो भी उनका वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अब एक ख़ास तरह से इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है, कैंडिडेट को चाहिए कि वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, जैसे कि उनके ग्रोथ रेट क्या है, उनका वर्क कल्चर क्या है, वो क्या उनके प्रोडक्ट्स रह रहे हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनके अलावा उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग और टर्नओवर क्या है, वो प्रॉफिट उनको कितना मिल रहा है, यानी कि बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अपनी कंपनी के बारे में मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास ये है कि आपने देखना है, सॉरी, जॉब एनालिसिस के बारे में। एक मिनट। तो आप लोगों ने अपनी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है जॉब एनालिसिस। ठीक है, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको ब्रॉड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो जॉब एनालिसिस विल प्रोवाइड यू ब्रॉड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यू शुड ट्राई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिफोर फेसिंग एन इंटरव्यू। आपको मालूम हो कि आपकी जॉब जो है वो क्या है, व्हाट डज दिस जॉब इन्वॉल्व, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी करने के लिए, इसमें स्पेशल ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ कौन कौन सी आपको चाहिए इस पर्टिकुलर जॉब के लिए, इस जॉब का प्रोस्पेक्टस क्या है, विजन क्या है, ये सब क्वेश्चंस आपको पता हों। क्या इस पर्टिकुलर जॉब में आपको चांस मिलेगा कैरियर को इन्हांस करने का, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आपकी जो जॉब पोजीशन है वो बाकी जॉब पोजीशन से किस तरह से डिफरेंट है। और इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए और अपनी स्किल्स को देखते हुए अगर आप अपने आप को खुद रेट करना चाहें तो किस नंबर पर रेट करेंगे, यानी कि आप क्या समझते हैं कि आर यू अ गुड फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। और इसके अलावा फिर आप जब ये सारी जॉब के ऊपर एनालिसिस कर चुके होते हैं तो फिर आप देखते हैं कि इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या आप इस पर्टिकुलर जॉब में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। ठीक हो गया। सो इन ऑर्डर टू रिसर्च द जॉब यू मे यूज़ सेवरल अवेलेबल रिसोर्सेज। आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटरनेट की वेबसाइट पर उनकी पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस के बारे में देख सकते हैं, या वैसे जनरली भी आप उनको सर्च कर सकते हैं लाइब्रेरीज में से, या जो PR ऑफिस होते हैं, पब्लिक रिलेशंस, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको भी पता होता है, और ख़ास तौर पर उस एलुमनी से जो उसी इंस्टीट्यूशन का है, या एक ऐसा बंदा जो पहले उस पोस्ट पर रह चुका है या उसने वो पहले उस जॉब के ऊपर वो काम कर चुका है। तो आप इंटरव्यू से पहले ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब के बारे में प्रॉपरली अवेयर हों कि जॉब किस नौइयत की है। नेक्स्ट आपके पास है यू हैव टू रेज योर सब्जेक्ट नॉलेज। ऑब्वियसली आपका जो भी पर्टिकुलरली आपका सब्जेक्ट है उसमें आपने अपने नॉलेज को रिवाइज करना है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए, कॉन्फिडेंस हो कि आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर मालूम होगा जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे। इसके अलावा आपने बिकॉज यू आर गोइंग टू मे टेस्ट योर नॉलेज ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, जितने भी करंट इश्यूज होते हैं, बर्निंग सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल, या कोई भी अफेयर, करंट अफेयर चल रहा है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। बिकॉज एज एन एजुकेटेड पर्सन, as an educated person you are expected to be aware of such matters। ठीक है, आप एक educated person, आपके हाथ में डिग्री है, तो आपको इन जो भी करंट इश्यूज होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पर्पज़ के लिए आपको न्यूज़पेपर को रीड करना चाहिए। यू हैव टू वॉच न्यूज़ ऑन टेलीविजन्स एंड विजिट डिफरेंट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। इसके अलावा आप जर्नल्स को, आर्टिकल्स को रीड करके, ताकि टू ब्रश अप योर नॉलेज अबाउट रिसेंट डेवलपमेंट्स इन एरियाज इज़ असेंशियल। ठीक है, बिकॉज आपको ये चीज़ें असेंशियल हैं, आपसे किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। सो डेवलपिंग द इंटरव्यू फाइल, इंटरव्यूइंग फाइल जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जो फाइल आप साथ लेकर जाते हैं वो भी मेंटेन होनी चाहिए। ये भी एक प्रोफेशनल अप्रोच रखती है, डिमांड्स योर प्रोफेशनल अप्रोच, तो उसको भी आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सो इट शुड बी डिसेंट, जैसे कि आजकल मिलती है लेबल्स वाली कवर्स वाली, जिनमें सेपरेट कॉलम्स बने होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ये सिंपल फाइल को भी आप अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आपने रखनी है, योर इंटरव्यू लेटर होना चाहिए, जो कॉल लेटर होता है, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, बाकी के रेफरेंसेस होने चाहिए। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट, योर कॉपीज़ ऑफ रेज्यूमे, विजिटिंग कार्ड इन केस यू आर एक्सपीरियंस्ड इनफ, कि आप पहले कहीं काम कर चुके हैं और आपका अपना विजिटिंग कार्ड है जिसके ऊपर आपका अपनी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है। रेलिवेंट पेपर्स दैट माइट बी नीडेड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इसके अलावा आपने अगर अपनी सीवी या जॉब इंटरव्यू में किसी ऐसी चीज़ का जिक्र किया है और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, तो वो पेपर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने बिफोर इंटरव्यू करनी है। अब इंटरव्यू की प्रेपरेशन टेक्निक में बिफोर तो हमने पढ़ लिया, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या करना है। सबसे पहले तो यू शुड इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप्स, ठीक है, आप अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करें। लाइक यू हैव टू शेक योर हैंड्स। इसके अलावा आपने इस तरह से बॉडी लैंग्वेज शो करनी है कि आपने इंटरव्यूअर को, यू हैव टू पुट इंटरव्यूअर एट ईज, ताकि वो आपको वो भी आपको ईज पर रखें और आप उसको ईज पर रखें, ताकि एक अच्छी सी कन्वर्सेशन हो सके, क्वेश्चन आंसर्स हो सके। यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट बट नेचुरल, ओवर एक्टिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा यू हैव टू बी नेचुरल, ठीक है। आस्क योर ओन क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस भी जो आप प्रिपेयर करके लाए थे वो भी पूछने हैं। इसके अलावा जो हमने डूज में पढ़ा था चीज़ें, वो भी अवॉइड करनी है, जैसे कि कुछ बॉडी हैबिट्स होती हैं, बैड बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, उनको अवॉइड करना है। आपका बॉडी पोस्चर ठीक होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग बैठे हुए, फॉर एग्जांपल स्लाउच नहीं करना, आपने लेट कर, या यानी कि आपको जो पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने इंटरव्यू के दौरान अपने आप को प्रिपेयर रखना है। कंक्लूड पॉजिटिवली। आफ्टर दैट आपने जो है वो अपनी क्वालिफिकेशंस पर जोर देना है, जो भी आपकी बेस्ट एबिलिटीज़ थी उनके ऊपर आपने जोर देना है। एंड देन यू हैव टू थैंक द इंटरव्यूअर, जो भी आपका इंटरव्यूअर था उसको थैंक करना है। अगर एक है तो उसको भी थैंक यू बोलना है, और अगर पैनल में है या बहुत सारे लोग बैठे हैं तो सबको भी वन बाय वन आपने थैंक यू बोलना है। नाउ आफ्टर द इंटरव्यू यू हैव टू मेक नोट्स ऑन द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू हो चुके हैं तो आपने फ़ौरन से, क्योंकि आपको चीज़ें ताकि भूल ना जाएं, आपने फ़ौरन से जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, गुड एंड बैड, जो भी कंपनी के बारे में आपको लगा है या अपने इंटरव्यू के बारे में जो भी आपने एनालिसिस किया है, जो भी आपने सीखा है, उनको लिख लेना है ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू पर वो आपको काम आए। इसके अलावा यू हैव टू फॉलो अप आफ्टर इंटरव्यू। फॉलो अप मैसेजेस हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग किस तरीके से फॉलो अप करना होता है, तो इंटरव्यू के बाद ज़रूरी है कि हम लोगों ने फॉलो अप भी करना है। सो आज जॉब इंटरव्यूज़ में ये हमारा जो प्रेपरेशन टेक्निक्स थी ये यहीं तक था। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन भी रखा है। ये असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करवानी होगी फॉर द ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज। जब आप लोग आएंगे उस दिन इसका सेकंड क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बाद में किसी लेक्चर के दौरान बता दूंगी। इसी लेक्चर में भी जॉब इंटरव्यू से ही वो रिलेटेड होगा, तो वो भी आपको बता दूंगी। और अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस असाइनमेंट का ये है, यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन ऑल द जॉब इंटरव्यू टाइप्स। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स बता दी हैं, आप लोगों ने एटलीस्ट 10 टाइप्स को डिस्कस करना है। पैनल इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, लंच या इनफॉर्मल। अब नाम से ही ये जाहिर है कि पैनल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, 1-to-1 में क्या लिखना है, पढ़ना है, इस तरीके से टेलीफोनिक इंटरव्यू, इनके आपने एडवांटेजेस बताने हैं, बेनिफिट्स बताने हैं कि कौन सा इंटरव्यू बेहतर है दूसरे से। इसके अलावा ये पर्टिकुलर इंटरव्यू कहाँ पर यूज़ होते हैं, इनका पर्पज़ क्या है। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट करनी है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। ये असाइनमेंट आप लोगों ने अपनी फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज सबमिट करानी है, और ये आपकी मार्क्ड असाइनमेंट होगी। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। और आज जो आपकी प्रेपरेशन वाला टॉपिक था वो यहीं तक था। लास्ट में हम लोगों के पास एक टॉपिक रह गया जो क्वेश्चन टाइप के बारे में, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह।